कोरोना से बचाव के लिए देश को मिला एक और कवच। सरकार ने भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। इंट्रानेजल वैक्सीन पहले प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध होगी, निजी अस्पतालों में लगने लगा टीका। सरकार की मंजूरी के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां नेजल वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी साल 6 सितंबर को सरकार ने इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी थी। नेजल वैक्सीन का नाम इंकोवैक है। इसे नाक के जरिए दिया जाएगा। इसकी ड्रॉप नाक में डाली जाएगी। नेजल वैक्सीन के लिए नीडल की जरूरत नहीं होने से इसका इस्तेमाल आसान है। घर में भी लोग कर सकेंगे इसका इस्तेमाल। बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद उपयोगी। केंद्र सरकार कोरोना के नए वेरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए एक्शन में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। थोड़ी ही देर में शुरू होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का दौर। उससे पहले मांडविया की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अधिकारियों और डॉक्टर्स के साथ मीटिंग। कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर। मंगलवार को कोरोना से जंग की तैयारियों को लेकर देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल के तहत स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अस्पताल का दौरा करेंगे। कोरोना से बचाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए सरकार ने मास्क लगाने की सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा। समय समय पर मास्क लगाने की दी जाती रहेगी सलाह। कोरोना के खतरे को देखते हुए नए साल और त्योहार के मद्देनजर एडवाइजरी जारी करेगी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर। नई एडवाइजरी में मास्क पहनने और कोरोना को लेकर तमाम तरह की सावधानी बरतने की सलाह दी जा सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्री माधवराव सिंधिया ने कहा, कोरोना को लेकर सरकार सावधान है। हिमाचल में आज से बूस्टर डोज लगाने का अभियान। 18 साल के ऊपर के लोगों को 28 तारीख तक मुफ्त में बूस्टर डोज लगेगा। राजस्थान में सभी कलेक्टर्स को दिया गया अलर्ट। सभी पॉजिटिव केसेस में नए वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए देश में टीकाकरण की रफ्तार में आई तेजी। पहला और दूसरा डोज लेने वालों के साथ बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या भी बढ़ी। 27% योग्य लोग ले चुके हैं बूस्टर डोज। 18 से 59 साल के 78% लोगों को बूस्टर डोज लगना बाकी। 12 साल से ऊपर के वर्ग में भी वैक्सीन का बेहतरीन रिकॉर्ड। पिछले 8 महीनों में देश में लगातार कम हुए कोरोना के केसेस। पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 0.14% रही। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से हवाले से खबर। देश के 4 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में कोरोना का कोई एक्टिव केस नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। देश में आए कोरोना के 163 नए केस। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 3380 पहुंची। विदेशों से आने वाले यात्रियों की सख्त निगरानी के आदेश। स्वास्थ्य सचिव ने सिविल एविएशन मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। एक फ्लाइट के 2% यात्रियों का रैंडम टेस्ट होगा। एयरलाइन को करनी होगी यात्रियों की पहचान। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को रैंडम टेस्टिंग से छूट। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यूपी में योगी सरकार का एक्शन। कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से मास्क लगाने की अपील। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों का कोविड टेस्ट शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के सख्त निर्देश। बांके बिहारी के दर्शन के लिए मथुरा जाने वालों के लिए जरूरी खबर। मंदिर प्रशासन ने कोरोना को लेकर जारी की नई एडवाइजरी। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ये लागू रहेगी। कोरोना से अलर्ट का मुरादाबाद में दिखा असर। एक्शन में दिखे जिले के स्वास्थ्य अधिकारी। उत्तराखंड में आज से बूस्टर डोज अभियान। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। कोरोना के खतरे से बच्चों को बचाने की कवायद। जम्मू में स्कूलों में छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। विदेश से आने वाले यात्रियों को लेकर कोच्चि का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अलर्ट मोड पर। एयरपोर्ट पे बढ़ाए गए टेस्टिंग के इंतजाम। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के फरीदाबाद में पहुंची। दिल्ली बॉर्डर की ओर से बढ़ रही है यात्रा।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कोरोना प्रोटोकॉल की तलवार, स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी, कोरोना नियम माने या रोके यात्रा। संसद का शीतकालीन सत्र वक्त से पहले खत्म, लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए बंद, राज्यसभा का आखिरी दिन। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन, 13 जगहों पर एक साथ छापेमारी। टेरर फंडिंग केस में जम्मू के कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, कई संदिग्धों पर कसा गया शिकंजा। नासिक के बाजारों में क्रिसमस की रौनक, खरीदारी के लिए उमड़े लोग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में क्रिसमस को लेकर रौनक, कोविड गाइडलाइंस के पालन के साथ मनाया जाएगा क्रिसमस का त्योहार। कोविड के संकट से बचने के लिए आगरा प्रशासन का अहम फैसला, ताज का दीदार करने आ रहे पर्यटकों का होगा कोविड टेस्ट। वाराणसी में शीतलहर से बड़ी ठंड, बाजारों में देरी से शुरू हो रहा है कामकाज। चंडीगढ़ में पसरी कोहरे की चादर, शहर में बड़ी ठंड। माउंट आबू में तापमान में आई गिरावट, गाड़ियों पे जमी बर्फ की चादर। यातायात पे दिखा कोहरे का असर, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे रद्द हुई कई ट्रेनें। घने कोहरे से घिरा राजस्थान का चुरू, तापमान रखने के बाद बड़ी ठंड, अलाव जलाकर ठंड से बच रहे हैं लोग। पठानकोट में जारी है ठंड और कोहरे का सितम, मोटे कपड़े पहनकर और अलाव जलाकर ठंड से बचाव की कोशिश। ठंड और कोहरे की वजह से लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, बस्ती, सिद्धार्थनगर समेत यूपी कई जिलों के स्कूलों में आज से समय में बदलाव, स्कूल खोलने का समय सुबह 10 बजे किया गया। जम्मू में दिखा कोहरे का सितम, शीतलहर ने बढ़ाई सर्दी। पुंछ के बाजारों में दिखी सर्दी की दस्तक, गर्म कपड़ों की बड़ी मांग। दिल्ली में जारी है कोहरे और शीतलहर का सितम, बढ़ती सर्दी से लोगों की बड़ी मुश्किलें। पंजाब के बठिंडा में चारों तरफ दिखी कोहरे की चादर, शीतलहर ने ठंड बढ़ा दी है। लखनऊ में कोहरे और शीतलहर का कहर, जनजीवन पे असर। पंजाब के तरनतारन में सुबह दिखा घना कोहरा, आवाजाही पे पड़ा असर। कानपुर में कोहरा बना परेशानी का सबब, शीतलहर ने ठंड बढ़ा दी है। अमृतसर में सीमा पे बीएसएफ ने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया, सुबह 8 बजे की घटना। बिहार के समस्तीपुर में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन का एक बड़ा एक्शन, नए साल में बिक्री के लिए आई 200 कार्टन शराब जब्त। नोएडा में प्रशासन के जब्त की अवैध शराब, 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। राजकोट पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गुरुकुल अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। अयोध्या में डिविजनल कमिश्नर गौरव दयाल ने बैठक बुलाई, शहर में सुगम ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। त्रिपुरा के सबरूम पहुंचे सीएम माणिक साहा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की रखी नींव। वडोदरा के आकाश ने किया कमाल, एशियाई किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। राजस्थान में 67 साल बाद हो रहा है स्काउट्स गाइड की राष्ट्रीय जंबूरी का आयोजन, 4 से 10 जनवरी तक जोधपुर में चलेगा ये कार्यक्रम। उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव की धूम, कलाकार ने अपनी नाक से बजाई 2 बांसुरियां। लखनऊ में तेज हुई क्रिसमस की तैयारी, जोसेफ चर्च परिसर में ईसा मसीह के त्याग और करुणा के संदेशों से जुड़ी लगाई गई झांकियां। वाराणसी में दिखी क्रिसमस की रौनक, चर्च में की गई खास तैयारी। मुंबई में क्रिसमस को लेकर तेज हुई तैयारियां, विक्टोरिया चर्च में बनाया गया खास सेल्फी पॉइंट। बिहार की प्रियंका बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल, बनी यूपी की पहली महिला बस ड्राइवर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में छात्रों का अनूठा कारनामा, प्लास्टिक वेस्ट रैपर से बनाए कई सामान। मदुरई पहुंचे तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन,
मदुरै एयरपोर्ट पे हुआ भव्य स्वागत। उधमपुर कमांड अस्पताल ने बचाई महिला की जान, भालू के हमले से घायल हुई थी ये महिला। औरैया की बेटी का भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ। आयुषी के शहर में पहुंचने के बाद लोगों ने निकाला रोड शो। सर्दी और कोहरे को देखते हुए नोएडा प्रशासन की सराहनीय पहल, जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर, किसी भी घटना की लोग दे सकेंगे सूचना। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में क्रिसमस का जश्न, कार्निवाल का लुत्फ उठाने देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। रंग बिरंगी लाइटों से की गई भव्य सजावट। क्रिसमस मनाने के लिए कोच्चि के मट्टनचेरी में आवर लेडी ऑफ लाइफ चर्च के सामने 65 फीट की एंजल को रखा गया। क्रिसमस समारोह के तहत शांति का संदेश दिया गया। लखनऊ में क्रिसमस के मौके पे केक बनाने का अनोखा तरीका, लकड़ी के भट्टी में बनाया जा रहा है केक। करीब 120 साल पुराना है ये बेकरी शॉप। चेन्नई की डॉक्टर श्रीमती केसन जीरो ग्रेविटी और ल्यूनर ग्रेविटी पे उड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। स्पेस किड्स इंडिया की फाउंडर और सीईओ भी हैं डॉक्टर श्रीमती केसन। यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा बनी देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट। एनडीए एग्जाम में 149वां रैंक हासिल किया। 27 दिसंबर को पुणे में करेंगी एनडीए ज्वाइन। लखनऊ में सीएम योगी ने किसान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, उत्पादों का निरीक्षण किया। घाटी में बर्फ के बीच दिखा बीएसएफ के जवानों का बुलंद हौसला, पेट्रोलिंग करते नजर आए सभी जवान नजर। पर्यटकों से गुलजार हुआ शिमला, क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए पहुंचे वहां पर सैलानी। कोरोना काल के बाद रेलवे ने बनाया नया रिकॉर्ड, यात्री संख्या और कमाई में दर्ज हुआ कई गुना उछाल। गया में बोधगया के महाबोधि मंदिर पहुंचे तिब्बती आध्यात्मिक बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, बोधि वृक्ष के नीचे लगाया ध्यान। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने स्वास्थ्य की भी सौगात दी, सैटेलाइट ओपीओआईडी सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने गुवाहाटी में मल्टी यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। 14 करोड़ की लागत से बनेगा बहुउपयोगी परिसर। कॉम्प्लेक्स में डिपार्टमेंटल स्टोर, कैंटीन, जिम के साथ एक मिनी अस्पताल होगा। ऋषिकेश के डीएसपी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति की। सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, कहा शिक्षित समाज से होता है राष्ट्र का निर्माण। आईपीएल के 16वें सीजन के लिए कोच्चि में मिनी ऑक्शन, 10 टीमों के लिए 405 खिलाड़ियों पर बोली। भारत और बांग्लादेश के बीच मीरपुर में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन भारत को बड़ी बढ़त मिली। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। बांग्लादेश ने पहली पारी में बनाए 227 रन।